वेलकम टू अल हिकमत पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे हाथ हिदायत का रास्ता नाम के दस्तावेज के कुछ पन्ने लगे हैं। ये एक ऐसी लिखाई है जो कुरान और इस्लामी तालीम के दिल में झांकने की कोशिश करती है। इसका मकसद है इंसानों को एक सीधा रास्ता दिखाना, उनके यकीन को ताकत देना और इस ज़िंदगी के बाद जो ज़िंदगी आने वाली है उसके बारे में सोचने पर मजबूर करना। तो आज हम इसमें गहराई से उतरकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन शिक्षाओं की असल बुनियाद क्या है। ये एक सफ़र जैसा होगा जो खुदा की एकता यानी तौहीद से शुरू होकर इस दुनिया में हमारे होने के असली मकसद तक जाएगा। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात जिस पे सब कुछ टिका है वो है तौहीद। स्रोत कहता है कि ये इस्लाम की नींव का पत्थर है। बिल्कुल। और तौहीद का मतलब सिर्फ ये मान लेना नहीं है कि दुनिया को बनाने वाला एक है, मतलब ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। स्रोत में कुरान की एक बहुत छोटी सी सूरह अल इखलास का जिक्र है जो इस पूरे कॉन्सेप्ट को निचोड़ कर रख देती है। अच्छा जी, कह दो वही अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, न उसकी कोई औलाद है और न वो किसी की औलाद है, और कोई भी उसके बराबर का नहीं है। ये आयतें अपने आप में एक पूरा घोषणा पत्र हैं। बेनियाज, इसका मतलब है जैसे किसी चीज की जरूरत नहीं बल्कि सब कुछ उसी का मोहताज है। लेकिन स्रोत में तौहीद को समझने के लिए 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है जो थोड़ा मुश्किल लग सकता है। तौहीदुल रुबूबिया, उलूहिया और अस्मा व सिफात। ये सुनने में बहुत अकादमिक लगते हैं। हाँ, ये शब्द अकादमिक लग सकते हैं पर इनका मतलब बहुत सीधा और सरल है। चलिए इन्हें तोड़कर समझते हैं। पहला है तौहीदुल रुबूबिया। रब का मतलब होता है पालने वाला, मालिक। अच्छा, तो इसका सीधा मतलब है ये मानना कि इस पूरी कायनात को बनाने वाला, चलाने वाला और संभालने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। सूरज का निकलना, बारिश का होना, हवा का चलना, ये सब उसी के हुक्म से है। ठीक है, तो इसे आसान भाषा में अगर मैं समझूं, रुबूबिया का मतलब ये हुआ कि मानना कि भगवान ने ही बारिश करवाई और वही सूरज उगाता है, वही हर चीज का कंट्रोलर है। ठीक है, ये समझ आया। अब दूसरा उलूहिया। बिल्कुल सही। अब दूसरा है तौहीद उल उलूहिया। इलाह का मतलब है वो जिसकी इबादत या पूजा की जाए। हाँ। तो इसका मतलब हुआ कि जब पूजा पाठ, दुआ या मदद मांगने की बात आए, हाँ। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह से होनी चाहिए। किसी और को उसके साथ शरीक करना, मतलब किसी और से इस तरह मदद मांगना जैसे वो भी ये सब कर सकता है, इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह माना गया है, जिसे शिर्क कहते हैं। तो उलूहिया मतलब अगर मदद मांगनी है या दुआ करनी है तो सीधे उसी से, किसी और के जरिए नहीं। बिल्कुल। और तीसरा अस्मा व सिफात, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है अल्लाह के नाम और उसकी खूबियों पर यकीन करना। कुरान और हदीस में अल्लाह के कई नाम बताए गए हैं, जैसे अर्रहमान मतलब बहुत रहम करने वाला, अल-गफूर यानी माफ करने वाला। तो इस पर यकीन रखना कि ये सब खूबियां उसी में हैं और वो अपनी किसी भी खूबी में किसी इंसान या किसी और चीज जैसा नहीं है। उसकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि भगवान राजाओं के राजा की तरह है, क्योंकि वो हमारी समझ और तुलना से बहुत ऊपर है। उसकी कोई बराबरी ही नहीं है। क्या मैं सही समझ रही हूँ? आपने एकदम सही पकड़ा, यही इसका सार है। ये तीनों मिलकर तौहीद की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। एक ही मालिक, एक ही पूज्य और एक ही जात जो सबसे अनोखी और बेमिसाल है। ठीक है, तो तौहीद ये स्थापित करता है कि ब्रह्मांड का केंद्र एक ही है। लेकिन सिर्फ ये जान लेना ही काफी है या इस पर यकीन करने का भी कोई खास मतलब है? यहीं पर शायद ईमान की भूमिका आती है। स्रोत कहता है कि सिर्फ जबान से कह देना काफी नहीं। जी हाँ, ईमान का मतलब है उस यकीन को दिल में उतारना और अपने कामों से जाहिर करना। स्रोत में ईमान के 6 बुनियादी स्तंभ बताए गए हैं, जिन्हें अरकाने ईमान कहते हैं। ठीक। ये वो शर्तें हैं जिनके बिना किसी का ईमान पूरा नहीं होता है। और वो क्या है? पहला, अल्लाह पर यकीन। दूसरा, उसके फरिश्तों पर यकीन। ठीक। तीसरा, उसकी भेजी हुई किताबों पर यकीन, जिसमें तौरात, इंजील और आखिरी किताब कुरान भी शामिल है। ठीक। चौथा, उसके भेजे हुए सभी पैगंबरों पर यकीन। ठीक। पांचवा, आखिरत यानी कयामत के दिन पर यकीन। और छठा, जो हमेशा से बहुत बहस का विषय रहा है, वो है तकदीर पर ईमान। मतलब अच्छे और बुरे सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। यहीं पर एक सवाल उठता है,
अगर सब कुछ पहले से तय है तो फिर इंसान के कर्मों और उसकी आज़ाद मर्जी की क्या अहमियत रह जाती है? क्या स्रोत इन दोनों विचारों में कोई संतुलन बनाता है? ये एक बहुत गहरा और ज़रूरी सवाल है। स्रोत के मुताबिक तकदीर पर ईमान का मतलब ये नहीं है कि इंसान एक कठपुतली है। इस्लाम सिखाता है कि अल्लाह को पहले से सब कुछ मालूम है, लेकिन उसने इंसान को सही और गलत में से चुनने की आज़ादी दी है। अच्छा। इंसान अपने इरादों और चुनावों के लिए खुद जिम्मेदार है। तकदीर का यकीन इंसान को सब्र देता है कि जो मुश्किल आई है वो अल्लाह की तरफ से है, और आज़ाद मर्जी उसे उस मुश्किल में सही कदम उठाने की जिम्मेदारी देती है। ये एक बहुत नाजुक संतुलन है। ये दिलचस्प है। तो ईमान सिर्फ कुछ बातों को मान लेना नहीं, बल्कि एक पूरा नजरिया है जिंदगी को देखने का। स्रोत में सूरह राद की एक आयत का जिक्र है, बेशक अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। ये लाइन आज की बेचैन दुनिया में बहुत मायने रखती है। बिल्कुल, ये बताता है कि ईमान इंसान को एक मजबूत सहारा देता है जो उसे मानसिक शांति और स्थिरता देता है। जब इंसान को यकीन हो कि एक सबसे बड़ी ताकत है जो सब कुछ देख रही है और उसके साथ है, तो वो बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना हिम्मत से कर पाता है। तो हमने इस सफर का पहला पड़ाव पार कर लिया है, बुनियाद यानी तौहीद और ईमान। अब सवाल उठता है कि इस रास्ते पर चलना क्यों है, मंजिल क्या है? यहीं पर जिंदगी के मकसद की बात आती है, और सुरोत इस दुनिया की हकीकत को एक परीक्षा या टेस्ट की जगह बताता है। हाँ, और ये एक बहुत अहम विचार है। सूरा अल हदीद की एक आयत कहती है कि जान लो कि दुनिया की जिंदगी एक खेल, तमाशा, सजावट और आपस में बड़ाई मारने की चीज़ है, और ये महज एक धोखे का सामान है। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया बुरी है, बल्कि ये कि इसकी चमक दमक असलियत नहीं है। ये एक अस्थाई पड़ाव है, असली मंजिल नहीं। अगर ये दुनिया सिर्फ एक अस्थाई पड़ाव और एक तरह का धोखा है, तो यहाँ कुछ भी करने का क्या फ़ायदा? ये सोच तो इंसान को पूरी तरह से निष्क्रिय या पैसिव बना सकती है कि जब सब कुछ खत्म ही हो जाना है तो मेहनत क्यों करें? क्या स्रोत इस दुविधा का कोई जवाब देता है कि हमारा असली मकसद क्या है? जरूर देता है, और यहीं पर एक ऐसा विचार आता है जो सब कुछ बदल देता है। सूरह अद्धारियात में अल्लाह कहता है, मैंने जिन्नात और इंसानों को केवल अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब यहाँ इबादत शब्द का मतलब समझना बहुत जरूरी है। एक मिनट, ये तो सोच बदलने वाली बात है। ज्यादातर लोग इबादत का मतलब सिर्फ नमाज, रोज़ा या कुछ खास धार्मिक रस्में समझते हैं, लेकिन यहाँ इसका मतलब कुछ और लग रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान हर वक्त सिर्फ पूजा पाठ करे, बल्कि ये कि उसकी जिंदगी का हर काम, चाहे वो नौकरी हो, परिवार की देखभाल हो, समाज सेवा हो या पढ़ाई लिखाई, अगर वो अल्लाह की रजा और खुशी के लिए और अच्छे तरीके से किया जाए तो वो भी इबादत बन जाता है। वाह, इसका मतलब है कि एक शख्स जो अपने दफ्तर में ईमानदारी से काम कर रहा है, या कोई जो अपने बीमार रिश्तेदार की देखभाल कर रहा है, हाँ, वो भी उसी तरह इबादत कर रहा है जैसे कोई नमाज पढ़ रहा हो। ये तो धर्म और रोजमर्रा की जिंदगी के बीच की दीवार ही गिरा देता है। यही इसका सबसे क्रांतिकारी पहलू है। इस्लाम जिंदगी को दो हिस्सों में नहीं बांटता, एक धार्मिक और एक दुनियावी। आपका पूरा जीवन ही धार्मिक हो सकता है अगर आपकी नीयत और तरीका सही हो। तो मकसद निष्क्रिय होना नहीं, बल्कि इस दुनिया में रहते हुए हर काम को एक ऊंचे मकसद से जोड़ देना है। और स्रोत में ये भी लिखा है कि ये परीक्षा आसान नहीं होगी, इसमें आजमाइशें भी आएंगी। सूरह अल बकरा में कहा गया है, और हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, कुछ डर से, भूख से, माल और जानों के नुकसान से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। ये परीक्षा वाला विचार कुछ लोगों को थोड़ा भारी लग सकता है, जैसे हर वक्त किसी की नज़र में रहना। क्या स्रोत ये बताता है कि इस परीक्षा का मकसद सजा देना है या इंसान को बेहतर बनाने के लिए है? ये डर पैदा करने के लिए है या हिम्मत? ये सवाल बहुत जरूरी है। स्रोत के मुताबिक इन आजमाइशों का मकसद सजा देना नहीं, बल्कि इंसान को निखारना और मजबूत बनाना है। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही इंसान मुश्किलों से गुजरकर बेहतर बनता है। और यहीं पर दो बहुत अहम औजारों का जिक्र आता है, सब्र यानी धैर्य और शुक्र यानी कृतज्ञता। सब्र और शुक्र का संतुलन। जी, जब मुश्किल आए तो सब्र करना, और जब नेमतें या अच्छी चीजें मिलें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना। एक आयत का जिक्र है सूरह इब्राहिम में जो बहुत शक्तिशाली लगती है। अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्र करोगे तो मेरी सजा बहुत सख्त है।
ये तो एक सीधा सा फॉर्मूला लगता है जिंदगी में बरकत हासिल करने का। ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं, बल्कि एक मानसिकता है। शुक्रगुजार इंसान हमेशा उन चीजों पर ध्यान देता है जो उसके पास हैं, और नाशुक्र इंसान हमेशा उन चीजों पर रोता है जो उसके पास नहीं है। ये मानसिकता ही इंसान की जिंदगी की क्वालिटी तय करती है। ठीक है, तो जिंदगी एक परीक्षा है जिसका मकसद इबादत है और जिसके औजार सब्र और शुक्र हैं। लेकिन हर परीक्षा का एक नतीजा भी होता है। तो इस परीक्षा वाली जिंदगी का नतीजा कब और कहाँ मिलेगा? यहीं पर शायद आखिरत की बात आती है। बिल्कुल, आखिरत यानी मौत के बाद की हमेशा की जिंदगी। इस पर यकीन रखना ईमान का एक अहम हिस्सा है। स्रोत बताता है कि क़यामत के दिन हर इंसान को दोबारा जिंदा किया जाएगा और उससे उसके एक एक काम का हिसाब लिया जाएगा। सूरह अज़्ज़लज़ला की आयतें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। तो जिसने जर्रा बराबर भी भलाई की होगी वो उसे देख लेगा, और जिसने जर्रा बराबर भी बुराई की होगी वो उसे देख लेगा। जर्रा बराबर यानी एक एटम के वजन के बराबर भी। इसका मतलब है कि कोई भी छोटा या बड़ा काम, चाहे वो किसी को देखकर मुस्कुराना हो या किसी के बारे में बुरा सोचना, नजरअंदाज नहीं होगा। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। तो फिर इस आखिरी इम्तिहान की तैयारी कैसे की जाए? स्रोत में तैयारी के कई तरीके बताए गए हैं। इन्हें हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है सीधी इबादत, जैसे 5 वक्त की नमाज, रमजान के रोजे, ज़कात यानी अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों को देना, और अगर ताकत हो तो हुज करना। नमाज के बारे में कहा गया है कि वो इंसान को बुराइयों और बेहयाई से रोकती है। और दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरा हिस्सा है व्यवहारिक इबादत। इसमें हर वो नेक काम शामिल है जो इंसानियत की भलाई और अल्लाह की खुशी के लिए किया जाए, जैसे माता पिता की सेवा, पड़ोसियों का ख्याल रखना, सच बोलना, वादा पूरा करना। मतलब सामाजिक जिम्मेदारियां भी। जी बिल्कुल। और गरीबों, जरूरतमंदों की मदद करना। हदीस में आता है कि एक सच्चा ईमान वाला वो है जिससे दूसरे लोग अपने जान और माल के मामले में महफूज रहें, यानी आपकी वजह से किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। ये सिर्फ व्यक्तिगत नैतिकता की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस्लाम में बराबरी का संदेश बहुत साफ है। सूरे अल हुजरात में कहा गया है, तुम सब आदम की औलाद हो और तुम में सबसे इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। परहेजगार यानी अल्लाह से डरने वाला। अच्छा। तो किसी की पहचान उसके रंग, नस्ल, दौलत या जाति से नहीं, बल्कि उसके किरदार और तकवा यानी नेकी से होती है। इंसाफ करने पर बहुत जोर है और जुल्म करने से सख्ती से मना किया गया है, चाहे वो जुल्म किसी और पर हो या खुद अपनी जान पर। लेकिन इंसान तो गलतियों का पुतला है। इस परीक्षा में हम सबसे गलतियां होंगी, हम भटकेंगे। क्या स्रोत में इसके बारे में कोई रास्ता बताया गया है? क्या एक गलती का मतलब है कि सब कुछ खत्म? नहीं, और ये इस्लाम की सबसे खूबसूरत और उम्मीद भरी शिक्षाओं में से एक है। तौबा। तौबा यानी पश्चाताप और वापसी का रास्ता। वापसी का रास्ता। जी। स्रोत में सूरह अज़्ज़ुमर की एक आयत का हवाला है जिसमें अल्लाह कहता है, हे मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, बेशक अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देता है। ये आयत उम्मीद का दरवाजा खोल देती है। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। मतलब गलती करना इंसान की फितरत का हिस्सा माना गया है और सिस्टम में वापसी का एक रास्ता हमेशा खुला रखा गया है। ये सजा के बजाय सुधार पे जोर देता है। लेकिन सच्ची तौबा क्या है? क्या सिर्फ मुझे माफ कर दो कह देना काफी है, या ये एक प्रोसेस है? ये एक पूरा प्रोसेस है। स्रोत के मुताबिक सच्ची तौबा के 3 या 4 अहम हिस्से हैं। पहला, गुनाह को मानना और उसे छोड़ देना, अपनी गलती का एहसास होना और उसे फौरन रोक देना। दूसरा, गुनाह पर शर्मिंदगी महसूस करना, दिल से गहरा पछतावा होना कि मैंने ये क्यों किया। और तीसरा, गुनाह को ना दोहराने का पक्का इरादा करना, ये तय करना कि भविष्य में पूरी कोशिश करूंगा कि वो गलती दोबारा ना हो। और चौथा हिस्सा क्या है? चौथा हिस्सा तब आता है जब आपकी गलती का ताल्लुक किसी दूसरे इंसान से हो। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो उससे माफ़ी मांगना, अगर किसी का माल या हक मारा है तो उसे वापस करना। इसके बिना तौबा पूरी नहीं होती। तो तौबा का मकसद सिर्फ अल्लाह से माफ़ी पाना नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी में एक असल सुधार लाना और अच्छे कामों की तरफ बढ़ना है। तो हिदायत का रास्ता से जो बातें सामने आईं, वो एक पूरी जीवन शैली का नक्शा पेश करती हैं। ये एक ऐसे सफ़र की तरह है जो अल्लाह की एकता यानी तौहीद और उस पर गहरे विश्वास यानी ईमान से शुरू होता है। फिर ये दुनिया को एक परीक्षा के मैदान के रूप में देखने और आखिरत की तैयारी करने की बात करता है, जिसके लिए सब्र और शुक्र जैसे औजार दिए गए हैं। और अगर इस रास्ते पर चलते हुए इंसान भटक जाए तो तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है ताकि वो वापस आ सके।
ये एक मुकम्मल सिस्टम लगता है। बिल्कुल। और इन सभी शिक्षाओं को एक साथ देखने के बाद एक गहरा सवाल उठता है जो सोचने पर मजबूर करता है। स्रोत बार बार इस बात पर जोर देता है कि हर नेक काम इबादत बन सकता है अगर उसे सही नीयत से किया जाए। तो सोचने वाली बात यह है कि कोई अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, जैसे सुबह उठकर दफ्तर जाना, ट्रैफिक में फंसना, अपने परिवार के साथ वक्त बिताना, किसी दुकानदार से सामान खरीदना या किसी अजनबी को देखकर मुस्कुरा देना, इन सभी छोटी छोटी मामूली लगने वाली चीज़ों को इबादत के ऊंचे दर्जे तक कैसे उठा सकता है? इसका जवाब हर किसी को अपनी ज़िंदगी में खुद खोजना होगा।